हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है 30 जनवरी शिफ्ट 1 का। द चार्ज फ्लोइंग एक मिनट द चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर चेंजेस with time q is equal to alpha t minus beta t square plus gamma t cube, where alpha beta gamma are constants. मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट इज, करंट का मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक चीज बोलूं यहाँ पर, तो हमें जो चार्ज का फंक्शन दिया हुआ है ये टाइम का फंक्शन है ना। चार्ज का जो इक्वेशन है वो टाइम का फंक्शन है, क्योंकि ये बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन यही है, अल्फा टी बीटा टी क्यूब टी स्क्वायर गामा टी क्यूब। ओके, तो हमें अगर करंट का मैक्सिमम या मिनिमम जो भी वैल्यू चाहिए होगा, पहले हमें इस चार्ज को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब हम इस चार्ज को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मालूम होगा, करंट मालूम होगा, ठीक है ना। तो डी क्यू बाई डी टी कर देते हैं। तो यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है। अल्फा के साथ जो टी का पावर है वो 1 है, तो इसलिए अल्फा रहेगा। और यहाँ पर आएगा -2 बीटा टी, और इधर में आएगा 3 गामा टी स्क्वायर। ओके, पावर वहां पर कम हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई भी होगा, 3 हो जाएगा। ओके, ये आ गया यहाँ पर हम लोगों को, ठीक है ना। अब पूछा क्या है कि करंट का मिनिमम वैल्यू, तो उसके लिए पहले अब करंट को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, मैक्सिमम मिनिमम का जो कंडीशन होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स फंक्शन है, तो बोला जाएगा कि y का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को निकालना होगा और इक्वल टू जीरो करना होगा, ठीक है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के, मतलब फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करना होगा, ठीक है। अब मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें सेकेंड डेरिवेटिव को भी निकालना पड़ता है। अगर सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है, आप निकालते हैं और वहां पे देखो, मतलब ये इक्वल टू जीरो करने के बाद मैं आपको एक चीज समझा दूं कि ये इक्वल टू जीरो करने के बाद यहाँ से x का कुछ वैल्यूज निकालना पड़ता है, ठीक है ना। और उस वैल्यूज को निकाल करके सेकेंड डेरिवेटिव में पुट कीजिए। अगर सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि y का वैल्यू इस x पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। बट अगर यही सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि y फिर क्या होगा, यहाँ पर मिनिमम होगा उसी x के वैल्यू पे। समझ में आया। तो ये मतलब मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन है। तो आप एक चीज देखिए, जिसका भी मैक्सिमम मिनिमम चाहिए होता है ना, उसको उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करना पड़ रहा है ना। तो इसलिए हमें किसका चाहिए मिनिमम, i का चाहिए। तो अगर सॉरी, हाँ, करंट का चाहिए i का, तो हमें क्या करना होगा, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को हमें जीरो करना पड़ेगा। तो इसीलिए डी आई बाई डी टी हमें आगे निकालना पड़ेगा। तो अल्फा का इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो जीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है। 2 बीटा, ठीक है, प्लस ये 6 गामा टी, प्लस 6 गामा टी। ओके, अब इसका इक्वल टू जीरो कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां से अब हम लोग के पास टाइम क्या आएगा, 2 बीटा अपॉन 6 गामा, दैट इज बीटा अपॉन 3 गामा, बीटा अपॉन 3 गामा, ठीक है। तो यहां से टाइम हम लोगों को मालूम हो गया, ठीक। अब इसका अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालें आई का, तो आई का सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा एक बार जरा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आई का सेकेंड डेरिवेटिव में जीरो तो जीरो ही है, और जो 2 बीटा है ना यहाँ पर, ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये भी जीरो हो जाएगा, है ना। तो जीरो माइनस जीरो प्लस जो गामा है और पार्ट है 6 गामा टी है, तो टी का पावर 1 है, तो सिर्फ यहाँ पर 6 गामा रहेगा, ठीक है। दैट इज 6 गामा। ओके, तो 6 गामा क्या हुआ, 6 गामा इज ग्रेटर देन जीरो। और यहाँ पर कहीं पर भी आपको टाइम का फंक्शन तो इसमें आया नहीं है ना। आप अगर देखिए तो यहाँ पर कहीं पर भी टाइम का फंक्शन नहीं आया कि आप यहाँ पर टाइम पुट करते। अगर टाइम का फंक्शन होता तो इस टाइम को पुट करते, अब फिर चेक करते कि ग्रेटर देन जीरो है कि लेस देन जीरो है। अगर ग्रेटर देन जीरो आया तो वाई मिनिमम मिलेगा उस टाइम पर। बट यहाँ पर कोई भी टाइम का फंक्शन नहीं है, इसका मतलब कि अब एक ही टाइम हम लोग के पास मालूम हुआ है। इसका मतलब कि इस टाइम पर हमें जो भी मिलेगा आई का वैल्यू वो मिनिमम ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आया, ग्रेटर देन जीरो आया। ओके, तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें करना चाहिए क्या कि जो आई का इक्वेशन है ना, आई का जो इक्वेशन निकाला हम लोगों ने, वो कितना निकाला एक बार देख लें, अल्फा -2 बीटा प्लस 3
गामा टी स्क्वायर। इसमें इस टी के वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। तो इस टी के वैल्यू को पुट करें तो अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू टाइम कितना है, टाइम है बीटा अपॉन 3 गामा, है ना। तो बीटा अपॉन 3 गामा रख दीजिए, ओके। और इधर में है प्लस 3 गामा इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो ये बीटा बाई 3 गामा होल स्क्वायर। तो एक 3 गामा से 3 गामा कैंसिल हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू, हमें क्या मालूम होगा, I इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा, ठीक है, प्लस ये बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा, ठीक है। तो अभी सिर्फ इसको और इसको सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। अल्फा को एज इट इज छोड़ दीजिए। तो अल्फा और यहाँ पर 3 गामा आप कॉमन एलसीएम ले लीजिए, ओके। तो माइनस, एक मिनट रुक जाइए, अब इसको आपको करना होगा ना, तो इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो बीटा वाला पार्ट है ये वाला, ये यहाँ जाएगा 2 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से हमें क्या मालूम होगा, तो आई इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा। तो एक बीटा स्क्वायर माइनस में यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा अपॉन 3 गामा, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको समझ में आया होगा तो आप जरूर बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू। क्योंकि आपको सॉल्यूशन इस पर बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके मिल रहा है ना। मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको एक एक पॉइंट्स क्लियर हो जाए आपका, ओके। थैंक यू सो मच बच्चों।